हेलो एवरीवन। जैसा कि सामान्य हिंदी से पूछे जा सकने वाले विभिन्न एग्जाम में आए हुए सभी प्रश्नों के टॉपिक वाइज क्वेश्चन को कवर करेंगे और आज का टॉपिक है रस। बिना देर किए हुए एक एक प्रश्न को देखते चलते हैं। ऐसा कौन सा भाव है जिसके परिपक्व अवस्था को रस कहते हैं? ऑप्शन है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। भाव के परिपक्व अवस्था जो रस होता है वो अस्थाई भाव होता है। अस्थाई भाव के परिपक्व अवस्था को रस कहते हैं। वह भाव जो मन में थोड़े समय के लिए रहता है उसे क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भाव जो मन में थोड़े समय के लिए रहता है उसे क्या कहते हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। तो उसे क्या कहते हैं? संचारी भाव। अनुभाव के कितने प्रकार हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, 3, 4, 9, 33। अनुभाव के 4 प्रकार हैं। अनुभाव के 4 प्रकार होते हैं। पहला है सात्विक, दूसरा कायिक, तीसरा आहार्य और चौथा वाचिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रस सूत्र किसने लिखा है? अभिनवगुप्त, तुलसीदास, भट्टनायक और भरत मुनि। रस सूत्र के जनक भरत मुनि माने जाते हैं। भरत मुनि को रस सूत्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस रस को रसों का राजा कहते हैं? ऑप्शन है वीर रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस, विभत्स रस। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहते हैं। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे खग हे मृग हे मधुकर स्त्रैनी, तुम देखी सीता मृगनैनी में कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस, करुण रस, भयानक रस और अद्भुत रस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वियोग श्रृंगार रस। जब नायक और नायिका का वर्णन किया जाता है तो वहां पर श्रृंगार रस आता है। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस और दूसरा वियोग से श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस जब नायक नायिका का मिलन का वर्णन हो तो वहाँ संयोग होता है, और जब नायक नायिका के अलग होने का वर्णन हो तो उसमें वियोग श्रृंगार रस आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न होने वाले भाव को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य को क्या कहते हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुभाव। आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न होने वाले भाव को बाहर जो प्रकाशित करते हैं उसे अनुभाव कहते हैं। अनुभव हो बस यही है और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? रति, क्रोध, हास और उत्साह। हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो में कौन सा रस है? ऑप्शन ए उत्साह, ऑप्शन बी वीर, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी श्रृंगार रस। दिए गए वाक्य में वीर रस का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति, क्रोध, हास, शोक। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। देखते हैं सभी रसों को एक साथ देख लिया जाए, कौन सा क्या रस है और क्या उसके अस्थाई भाव क्या होते हैं।
भरत मुनि के अनुसार रसों को 8 माना गया है। बीभत्स रस तक शुरू से बीभत्स वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, हास्य रस, भयानक रस और बीभत्स रस। ये इतने रस भरत मुनि ने माना था। आचार्य अभिनव गुप्त ने शांत रस को भी रस की संज्ञा दी और इस प्रकार आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार रस की संख्या 9 होती है। बाद में चल के वात्सल्य रस और भक्ति रस को भी इसी के अंतर्गत जोड़ दिया गया। इस प्रकार रसों की संख्या कुल 11 हो गई। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है, करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है, अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय होता है, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है, हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है, भयानक रस का अस्थाई भाव भय होता है, बीभत्स रस का अस्थाई भाव घृणा होता है, निंदा होता है जिसे हम लोग कहते हैं, जुगुप्सा भी कहते हैं। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद है, वात्सल रस का स्थायी भाव स्नेह है, भक्ति रस का स्थायी भाव अनुराग है। इस तरह रस से संबंधित पूछे जा सकने वाले सभी प्रश्न लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।